नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात कांकेर से बड़ी खबर की करेंगे। दत्तक ग्रहण केंद्र में मासूम से मारपीट की गई है। बच्ची को बेरहमी से पीट रही है संस्थान की प्रोग्राम मैनेजर अक्सर बच्चों से मारपीट करती हैं। मामले के कलेक्टर से शिकायत भी की गई है। शिवनगर स्थित दत्तक ग्रहण केंद्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। दत्तक ग्रहण केंद्र में मासूम से मारपीट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रोग्राम मैनेजर की एक करतूत सामने आई है। सीसीटीवी कैमरा में यह करतूत कैद हुई है। किस तरह से बच्चे के साथ मारपीट कर रही है ये प्रोग्राम मैनेजर अक्सर बच्चों से इसी तरह मारपीट करती रहती है। मामले की कलेक्टर से शिकायत भी की गई है। शिवनगर स्थित दत्तक ग्रहण केंद्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। कांकेर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। किस तरह से प्रोग्राम मैनेजर बच्चों के साथ मारपीट कर रही हैं। और खबर यह भी है कि आए दिन इसी तरह मारपीट जो है प्रोग्राम मैनेजर बच्चों के साथ करती हैं। दत्तक ग्रहण केंद्र में मासूम से मारपीट की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बच्ची को बेरहमी से पीट रही है संस्थान की प्रोग्राम मैनेजर। अब कलेक्टर से इसकी शिकायत भी की गई है। शिवनगर स्थित दत्तक ग्रहण केंद्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। दत्तक ग्रहण केंद्र में मासूम से मारपीट की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी खेमनारायण जुड़ गए हैं। खेमनारायण, दत्तक ग्रहण केंद्र की तस्वीरें हमने देखी। किस तरह से प्रोग्राम मैनेजर बच्ची के साथ मारपीट कर रही है, उठा के उसको पटक रही है। आखिर ये तस्वीरें आने के बाद किस तरह का संज्ञान लिया गया है, किस तरह की कार्रवाई होगी और कब से ये सब चल रहा था? जी देखिए रितु, इस मामले को लेकर कई बार जो है इस संस्थान दत्तक ग्रहण एजेंसी को लेकर जो है विवादों में रहा है। पहले भी पूर्व में भी इस तरह की वहां से खबरें निकलकर सामने आती रही हैं। और इस बार जो है वीडियो जो है बच्चों को मारपीट करते हुए वहां की जो मैनेजर का वीडियो वायरल होने के बाद जो है इसको कलेक्टर के संज्ञान में डाला गया है। और उन्होंने उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए हैं। और जो वहां पर मासूम बच्चे जो यातना का शिकार हो रहे हैं उनको उनकी भी देखरेख के लिए जो है बाल संरक्षण अधिकारी को भी बोल दिया गया है। और जो है जिस प्रकार से शिवनगर स्थित दत्तक ग्रहण एजेंसी को जिस उद्देश्य से बनाया गया है, वहां 0 से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको, लावारिस बच्चे हैं, उनको जो है दत्तक ग्रहण एजेंसी में रखा जाता है। और समय समय पर उनके भविष्य को संवारने की दृष्टि से उस संस्था को खोला गया है। लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं घटती हैं और इस तरीके की वीडियो सामने आते हैं तो एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्या इस तरीके की जो संस्थाएं हैं वो मासूम बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए खोली गई हैं या फिर उन बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने के लिए। जी रितु, उनका भविष्य संवारने के लिए संस्था खोली है या बिगाड़ने के लिए? किस तरह से मारपीट कर रही है मासूम के साथ, दयनीय स्थिति है ये। अब मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ये कब से ये संस्थान है और क्या ऐसी तस्वीरें पहले भी यहां से आ चुकी हैं सामने? जी देखिए, ये तस्वीर जो है ये पहली बार जो है इस तरीके की जो वीडियो है वो वायरल हुई है। और ये संस्था काफ़ी दिनों से जो है कांकेर में स्थित है। और समय समय पर वहाँ से इस तरीके की घटनाओं का जो है सुनाई आता जरूर था, लेकिन जो है वीडियो कभी वायरल नहीं हुआ था। यहाँ के कर्मचारी भी काफ़ी जो है परेशान रहा करते थे। और ये भी पता चला है कि यहाँ के जो कर्मचारी जो जिनको रखा जाता था वहाँ काम करने के लिए, जब वो इस तरीके से मासूम बच्चों के साथ जब पिटाई का कृत्य होता था तो वो विरोध भी करते थे। लेकिन उनको विरोध के सामना उसमें
जो है उनको निकाल दिया जाता था। तो इस तरीके की जो है ये इस संस्था में जो है तानाशाही जो है चल रहा है, और जो इसके जो ट्रस्टी हैं उन्होंने कभी आकर शायद संज्ञान नहीं लिया होगा, या फिर ट्रस्टी ही जो है इस तरीके के जो है अपने जो मैनेजर बनाकर भेजते हैं या कर्मचारी रखते हैं, उनको इस तरीके का आदेश देके रखे हैं, या फिर बच्चों को डराने सहमाने के लिए क्या इस संस्था में सिर्फ ट्रस्टी ने किया है, क्या ये प्रश्न चिन्ह उठता है। जी, जिस तरह की जानकारी आप दे रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं बातों का, उस हिसाब से तो प्रशासन को बहुत पहले ही इस मामले में संज्ञान ले लेना चाहिए था। शायद पहले संज्ञान लिया जाता तो ये तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। जी बिल्कुल रितु, इस तरीके की अगर घटनाएं घट रही हैं, अगर सुनाई में आ रही है, और जो बाल संरक्षण की जो टीम है, जो बच्चों के लिए काम करती है, उनके संरक्षण के लिए काम करती है, ऐसी टीमें जो है धरातल पे जाकर जो है उनको काम करना चाहिए। और जब इस तरीके की बात सुनाई में आ रही थी, तो उसी समय अगर जो है कार्य कर लिया जाता या कोई जांच कर ली जाती, तो शायद आज ये जो वीडियो वायरल हुआ है वो देखने को नहीं मिलता, और शायद इस तरीके से उन बच्चों को यातनाएं सहने की जरूरत नहीं पड़ती। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, शाहजहांपुर की बात करते हैं। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ है। कार अनियंत्रित होकर पलट गई है। एक की मौत की खबर है, 7 घायल हैं, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। बंजारी के पास यह हादसा हुआ है। शाहजहांपुर की खबर आपको बता रहे हैं। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ है। कार अनियंत्रित होकर पलट गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। शाहजहांपुर से ये बड़ी खबर है। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कार अनियंत्रित हो गई और पलट गई है। 1 की मौत की खबर है, 7 घायल हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सुनील अंचोरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या ज्यादा जानकारी इस मामले में? रितु, देखिए, पूरा हादसा जो है वो नेशनल हाईवे नंबर 52 पर हुआ है। ये जानकारी मिली उसके मुताबिक ये परिवार अर्टिगा कार से वृंदावन से इंदौर की ओर जा रहा था, देव दर्शन के लिए पहुंचा हुआ था। इसी दौरान जब ये नेनामत बंजारी के पास पहुंचा तो अचानक जो है किसी बाइक सवार को बचाने के चक्कर में कार ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया और कार तेजी से पलट गई है। प्रारंभिक जानकारी है इस पूरे हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। घटना की जानकारी मिलती ही एसडीओपी, एडिशनल एसपी और टीआईबी जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना। ऋतु, लगातार नेशनल हाईवे पर हादसे बढ़ रहे हैं। कई बार उसमें यातायात नियमों की अनदेखी होती, तो कई बार मानवीय भूल होती है, और इस तरीके से एक बड़ा हादसा आज फिर देखने को मिला। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए सुनील। शिवपुरी से बड़ी खबर है। बच्चों से भरी बस पलटी है, 2 लोगों की मौत की खबर है। करीब 6 से ज्यादा घायल बच्चे बताए जा रहे हैं। शाहजहांपुर ये बस जा रही थी तो बच्चों से भरी बस पलटी है। शिवपुरी से ये खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर बस पलटने की तस्वीर आप देख रहे हैं। बच्चों से भरी बस पलट गई, 2 लोगों की मौत की खबर है। तो बच्चों से भरी बस पलटी है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 2 लोगों की मौत की खबर है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि करीब 6 से ज्यादा बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। शाहजहांपुर की ओर ये बस जा रही थी। भोपाल से बड़ी खबर है। घरेलू विवाद के चलते भाई का दुश्मन बना है भाई। बड़े भाई ने छोटे भाई पर पेट्रोल से आग लगाई है। गंभीर हालत में युवक को हमीदिया रेफर किया गया। अस्पताल में भर्ती आरोपी राशिद ने अपने ही भाई मोहसिन को जलाया। राजधानी के टीला जमालपुरा थाना इलाके के कांग्रेस नगर में ये घटना हुई है। शाहजहांपुर से बड़ी खबर है। निजी बैंक में भीषण आग लगी। आग पर काबू फिलहाल पा लिया गया है। वाटर वर्कर्स के सामने की घटना आपको बता रहे हैं। वाटर वर्क्स के सामने की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर भीषण आग बैंक में लगी। फिलहाल बैंक में जो आग लगी उस पर काबू पा लिया गया है।
कोंडागांव से बड़ी खबर है। केशकाल घाटी में लगा है लंबा जाम। ट्रकों के खराब होने से ये जाम लगा है। यात्री बस रात भर जाम में फंसी रही। 13 घंटे बाद जाम पूर्ण रूप से खुला है। वाहनों का आवागमन शुरू हो सका। जाम खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। कोंडागांव से खबर आपको बता रहे हैं। केशकाल घाटी में लंबा जाम लग गया। ट्रकों के खराब होने से यह जाम लगा। यात्री बस रात भर जाम में फंसी रही। 13 घंटे बाद जाम पूर्ण रूप से खुला है। वाहनों का आवागमन शुरू हुआ है। जाम खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, ट्रकों के खराब होने की वजह से लंबा जाम लगा रहा, कई घंटे जाम को बीत गए। आखिर किन्हीं वजह से ट्रक खराब हुए थे और ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई? देखिए, ये बता दूं कि केशकाल घाट में लगातार आए दिन जाम लगता है। कल भी जिस तरीके से शाम 7:30 बजे एक बार पहले मोड़ पर जो 2 ट्रक थी वो खराब हो गई थी। उसके बाद उस जाम को जैसे ही हटाया गया, रात में तेंदुपत्ता से लदी 2 ट्रक थी और वो खराब हो गई, जिसके कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई थी और लगातार 13 घंटे बाद मशक्कत के बाद ये जाम को हटाया गया। लगातार क्षेत्र में जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जो गाड़ियां चलती हैं, कई गाड़ियां ऐसी हैं कि जो अनफिट रहती हैं और अक्सर घाट में चढ़ते या उतरते समय उनका या तो ब्रेक फेल होता है या फिर स्टीयरिंग फेल होता है, जिसके कारण गाड़ियों में खराबी आती है और जाम लग जाता है। कई बार पुलिस अधिकारियों ने परिवहन विभाग को भी इसके लिए बोला था कि वो गाड़ियों की फिटनेस जांच करें, उसके बाद गाड़ियों को ही सड़क पर चलने दें, क्योंकि बस्तर केशकाल घाट जो है बस्तर की लाइफ लाइन है और उसमें जाम लगने से बस्तर पूरी तरीके से राजधानी से कट जाता है। यहाँ पर सैकड़ों वाहन जो चलती यात्री बसें चलती है उसमें यात्री फंस जाते हैं। तो ये अनफिट गाड़ियों के कारण आए दिन लगातार जाम लगता है। कल भी यही हाल था कि जो गाड़ियां थी ओवरलोड थी और वहां पर घाट के पास में जाकर उन गाड़ियों का ब्रेक फेल हो गया था। एक गाड़ी में इंजन में फॉल्ट आ गया था, जिसके कारण 13 घंटे तक लगातार जाम लगा रहा और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जी, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। होमगार्ड जवानों के मानदेय में अब बढ़ोतरी की गई है। सीएम भूपेश बघेल ने बजट में की थी मानदेय बढ़ाने की घोषणा। न्यूनतम 6,300 से लेकर अधिकतम 6,420 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 1 अप्रैल 2023 से अब बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। होमगार्ड जवानों को अब 19,500 रुपए मिलेंगे। सूरजपुर से बड़ी खबर है। कोयला खदान में 5वें दिन भी तालाबंदी रही। जोबगा गांव के ग्रामीण खदान का विरोध कर रहे हैं। नौकरी, मुआवजा, मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। एससीसीएल विश्रामपुर के केतकी भूमिगत खदान का ये मामला आपको बता रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। चुनाव आयोग की जारी हुई है गाइडलाइन के दायरे में आने वाले अधिकारियों के होने जा रहे तबादले। 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए तबादले किए जा रहे हैं। एक ही जिले में 3 साल से पदस्थ अफसर सूची में शामिल हैं। राज्य पुलिस सेवा के अफसरों की सूची तैयार हुई है। आईपीएस, एएसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारियों की सूची तैयार की गई है। सहमति बनते ही जारी होगी। सूत्रों के मुताबिक एएसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारियों की सूची इसी महीने जारी हो सकती है। आधा दर्जन से ज्यादा आईपीएस अफसरों के नाम तबादला सूची में शामिल हैं। डीआईजी सहित आधा दर्जन पुलिस अधीक्षक चुनाव आयोग गाइडलाइन में शामिल है। जुलाई में जारी होने वाली सूची में बदले जाएंगे। जिले और जोन में पदस्थ आईपीएस अफसर, एएसपी और डीएसपी रैंक के अफसर भी सूची में शामिल हैं।
भोपाल से बड़ी खबर है। प्रदेश में खराब सड़कों के लिए अब ठेकेदार के साथ इंजीनियर भी जिम्मेदार होंगे। मरम्मत में काम को मुख्य अभियंता से लेकर उपयंत्री तक को देखना होगा। निगरानी के लिए साप्ताहिक निरीक्षण का कार्यक्रम बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को भेजना होगा। विभाग के प्रमुख सचिव सुखबीर सिंह ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। भोपाल में तपती गर्मी में भी बिजली कटौती जारी है। आज भोपाल के अलग अलग क्षेत्रों में 3 से 6 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। मेंटेनेंस के चलते बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी। कोलार क्षेत्र में पोल शिफ्टिंग के चलते बिजली गुल रहेगी। सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक शाहपुरा, दुर्गानगर, अशोका सोसाइटी, शंकर नगर, डेयरी एस्टेट, बरखेड़ी, विवेकानंद कॉलोनी, गैस राहत एरिया और आसपास के इलाकों में सप्लाई प्रभावित रहेगी। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक आशीर्वाद कॉलोनी, सागर कुंज, बीमा कुंज, फाइन एवेन्यू, बजारी सेक्टर, क्वालिटी होम्स, सर्वधर्म एवं आसपास के क्षेत्र में बिजली गुल रहेगी। सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक इंद्रपुरी, मंदाकिनी परिसर, महाबली और आसपास के इलाकों में मेंटेनेंस होगा। ओडिशा से बड़ी खबर है। बालासोर में रेल हादसे का ये मामला है। रेल का परिचालन शुरू हो चुका है। पहली ट्रेन चली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद थे। दोनों ट्रैकों से मालगाड़ी गुजरी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भावुक हो गए। रायपुर से बड़ी खबर है। रायपुर नगर निगम का घेराव आज है। पानी की किल्लत को लेकर निगम मुख्यालय का घेराव होगा। भाजपा के साथ नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष घेराव करेंगे। गांधी सदन के सामने दोपहर 12 बजे हल्ला बोल होगा और निगम के दर्जनों वार्डों में पीने की पानी की समस्या। प्रभावित वार्ड के पार्षद सड़क पर उतरकर विरोध जताएंगे। तो भाजपा के साथ नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष घेराव करने जा रहे हैं। गांधी सदन के सामने दोपहर 12 बजे हल्ला बोल प्रदर्शन होगा। निगम के दर्जनों वार्डों में पानी की समस्या के लिए प्रदर्शन हो रहा है। प्रभावित वार्ड के पार्षद सड़क पर उतरकर विरोध जताएंगे। तो रायपुर नगर निगम का घेराव आज किया जाएगा। बता दें आपको, पानी की समस्या को लेकर निगम मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज पीएम मोदी इंदौर के सिरपुर और यशवंत नगर सागर तालाब को वर्चुअली देखेंगे। शहर की ये दोनों धरोहरें रामसर साइट्स पर हैं और इससे पहले रविवार को इंदौर सांसद शंकर लालवानी सिरपुर तालाब पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सांसद ने अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। इंदौर शहर सफाई के साथ साथ जल स्रोतों के सहेजने में आगे है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम में मेयर पुष्यमित्र भार्गव समेत सभी विधायक और जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। सीएम शिवराज का झाबुआ का दौरा है। कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। भू आवासीय अधिकार पट्टों का वितरण करेंगे। लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होंगे। बहनों से संवाद करेंगे।
क्या आपने कभी सुना है कि दुनिया के पालनहार भगवान खुद भी कभी बीमार पड़ जाते हैं? सुनकर भले ही अजीब लगे, लेकिन इस संसार में भगवान भी बीमार हो जाते हैं। पन्ना में भगवान जगन्नाथ स्वामी जी लू लगने से बीमार हो गए। राज परिवार की उपस्थिति में भगवान के स्नान यात्रा की रस्म अदायगी की गई। अब 15 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर के पट बंद कर दिए गए हैं। इससे उनकी दिनचर्या और भोजन व्यवस्था भी बदल जाती है। और इसी के साथ ही मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही।